हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट सारे फार्मूले कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको सारा फार्मूला रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक है, आपने जो फार्मूला और सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया है ना, तो स्क्वायर से क्यूब से स्टार्ट करते हैं। क्यूब में आपका सारा एज जो होता है इक्वल लेंथ का होता है ना, तो इसका जो दो तरह का फॉर्मूला है, एक है लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल। लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल है ना, एरिया ऑफ फोर वॉल। सो इसका जो फॉर्मूला है वो है, फोर वॉल में कौन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा है ना, चार वॉल जो हैं, तो यानी कि 4 स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया क्या होगा 4a², इसका फॉर्मूला होगा। टोटल सरफेस एरिया और सिंपली सरफेस एरिया भी, हम लोग सरफेस एरिया का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो 6 स्क्वायर हैं, सो 6a² है ना। और इसी तरह फिर हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्यूबॉइड के लिए पढ़ा था। क्यूबॉइड के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ फोर वॉल और लैटरल सरफेस एरिया है ना, एरिया ऑफ फोर वॉल और लैटरल सरफेस एरिया। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर वॉल में क्या यूज़ हो रहा है, हाइट एंड ब्रेथ एंड हाइट एंड लेंथ, तो दो ही यूज़ हो रहा है ना, लेंथ और ब्रेथ यूज़ नहीं हो रहा है। लेंथ और ब्रेथ टॉप और बॉटम का यूज़ करता है, तो इसमें चार है, तो 2 बार ब्रेथ और हाइट यूज़ होगा और 2 बार लेंथ एंड हाइट यूज़ होगा। सो ये हो गया एरिया ऑफ फोर वॉल। अब 2 और h कॉमन आ गया, सो L+B, ये है एरिया ऑफ फोर वॉल और लैटरल सरफेस एरिया है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या है इसका, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपका है 6 रेक्टेंगल्स हैं, सो 2LB + 2BH + 2LH है ना, और इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। बट आप याद रखिएगा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, टोटल सरफेस एरिया जो है ये टोटली क्वेश्चन डिपेंडेंट फार्मूला है। ठीक है, अगर नहीं कुछ दिया हुआ है दैट मीन्स व्हाट, टोटल सरफेस एरिया यही फॉर्मूला यूज़ होगा। अदरवाइज क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपका टॉप ओपन है, बॉटम ओपन है, कैसा बॉक्स है, उसके हिसाब से हम टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला यूज़ करेंगे है ना। नेक्स्ट हमारा है सिलेंडर। सिलेंडर में अगर आपको याद होगा, ठीक है, सिलेंडर में हमारा जो पोर्शन है ना, सिलेंडर में जो हमारा पोर्शन है, ये एक पोर्शन हाइट का है ना, एक पोर्शन जो है वो आपका हाइट का है और दूसरा पोर्शन जो है वो आपके रेडियस का है। सो इसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आपका कर्व वाला पोर्शन है। सो कर्व सरफेस एरिया ये है, इसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं ना। सो इसका फॉर्मूला क्या है, 2πRH। एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, उसमें कर्व सरफेस एरिया और दोनों सर्कल का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा है ना। सो 2πRH + 2πr², ये भी क्वेश्चन डिपेंडेंट फार्मूला है ना, क्वेश्चन के हिसाब से ये फार्मूला जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में कैसा सिलेंडर है, उसके हिसाब से हम ये फार्मूला चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमारा जो है एक्सरसाइज 11.3 बेस्ड है, इसी 3 फार्मूले के बेस पर है हमारा ये एक्सरसाइज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ। दीज आर 2 क्यूबॉइडिकल बॉक्सेज, 2 क्यूबॉइडिकल बॉक्सेज है सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपके ऑलरेडी दोनों का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है ना। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, किस बॉक्स को कम मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल बॉक्स को बनाने में कहाँ यूज़ हो रहा होगा, ये सरफेस एरिया में यूज़ हो रहा होगा ना, यानी कि जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसको बनाने में कम मटेरियल यूज़ होगा, जिसका सरफेस एरिया अधिक होगा उसको बनाने में अधिक मटेरियल यूज़ होगा। तो एक क्यूबॉइड शेप का है और दूसरा क्यूब शेप का है, तो दोनों का सरफेस एरिया हम जानते हैं, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होगा, 2LB + BH + LH। LBH का वैल्यू आपको दे रखा है ना, तो आप इजीली फार्मूला बना सकते हैं। और इसका टोटल सरफेस एरिया फार्मूला क्या होगा, 6a², ये दे रखा है आपको 50। सो ऑब्वियसली आप इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि किसको बनाने में कम मटेरियल यूज होगा है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ सूटकेस विथ मेजर ऑफ 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ अ टारपुलिन क्लॉथ। एक सूटकेस आपने देखा भी होगा, डे टू डे लाइफ में हमारा जो सूटकेस होता है वो एक क्लॉथ से कवर्ड होता है ना।
तो कितने क्लॉथ लग रहे होंगे, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन और विथ 96 सेंटीमीटर इज टू रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ओके, दिस इज थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट पहले तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। सूटकेस का लेंथ दे रखा है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, है ना। सूटकेस एक है, एक आपका सूटकेस दिया हुआ है, ठीक है। सूटकेस का लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। एक सूटकेस है हमारा, ठीक है। दिस इज आवर सूटकेस। ओके, सो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया। ओके, ये इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ठीक है। अब कितना कितना हाइट का है, आप देख लीजिए एक बार। 80, 48, 24 है ना। 80, 48, 24, सो 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेंथ यही होगा, आप इसको भी हाइट बना सकते हैं, इसको भी लेंथ बना सकते हैं, इसको भी ब्रेथ बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, इसको कवर करने के लिए हमको क्लॉथ चाहिए, है ना। और क्लॉथ के बारे में कुछ मेंशन कर रखा है, हाउ मेनी मीटर ऑफ टार्पोलिन, कितने लेंथ का हमको टार्पोलिन चाहिए, जिसका विड्थ दे रखा है 96 मीटर, रिक्वायर्ड टू कवर सच 100 सूटकेस। इस तरह के 100 सूटकेस हमको कवर करने हैं, ठीक है। सो हमको एक टार्पोलिन क्लॉथ दे रखा है, ठीक है। एक टार्पोलिन क्लॉथ दे रखा है और टार्पोलिन क्लॉथ का आपको विड्थ दे रखा है, ठीक है। टार्पोलिन क्लॉथ का आपका विड्थ दे रखा है, ठीक है। टार्पोलिन क्लॉथ का विड्थ दे रखा है 96 सेंटीमीटर। आपको नहीं पता कितने लेंथ का ये क्लॉथ है ना। इसकी मदद से ये ऐसे, ये टार्पोलिन क्लॉथ है आपका, है ना। टार्पोलिन क्लॉथ की मदद से हम इस सूटकेस को कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कवर किसको करेगा, सरफेस एरिया को, है ना। तो एक ऐसे अब हमको कितने सूटकेस हैं हमारे पास, 100 सूटकेस हैं। हमको 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना लेंथ का टार्पोलिन क्लॉथ चाहिए वो अभी छोड़ दीजिए, हमको कितने एरिया का पहले टार्पोलिन क्लॉथ चाहिए वो हम पता कर लेते हैं। एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना टार्पोलिन क्लॉथ चाहिए, तो एक सूटकेस का जितना टोटल सरफेस एरिया उतना ही क्लॉथ चाहिए, है ना। सो हम निकाल लेते हैं पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, है ना। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस कितना होगा, है ना। एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास है 2LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यू पुट कर देते हैं, 280 इंटू 48 प्लस BH 48 इंटू 24 एंड प्लस 24 इंटू 80, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में भी आप कुछ देखिए, अगर ऐसे करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप मेथड चेंज भी कर सकते हैं, या फिर अगर मल्टीप्लाई कर, आप देखिए कि 24 जो है वो सब में कॉमन है, 48 में भी 24 कॉमन है, तो 24 हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अधिक ईजी हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये हो जाएगा 80 इंटू 2 प्लस 48 प्लस 80। सो ऐड करने, मल्टीप्लाई करने से हम लोग बच गए ना। ये सिंपली 48 मल्टीप्लाई हमको एक ही बार करना पड़ेगा इस केस में। ये देखिए 160 प्लस 48 प्लस 80 ऐड करना अधिक आसान है ना। सो ये सब चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं अपने कैलकुलेशन में। ये हो जाएगा 240 और 168। सो 48 इंटू ये हो जाएगा आपका 240 एंड 288, ये हो गया। अब आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। सो 288 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 288 मल्टीप्लाइड विथ 48, है ना। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 एंड 6 70 कैरी 7, 8 2 जा 16 एंड 7 23, 8 2 जा 32 कैरी 3, 32 35 कैरी 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 4 2 8 3 1।
सो एक टारपोलिन क्लॉथ को, एक सूटकेस को कवर करने के लिए हमको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, 1 सेंटीमीटर को अगर हम कवर करेंगे तो हमको इतना सूटकेस चाहिए। ठीक है, सो अब हमसे पूछ रहा है कि आपको अगर 100 सूटकेस कवर करने होंगे तो कितने लेंथ का है, ये तो एरिया निकला हमको ना। एक टारपोलिन क्लॉथ, इतने एरिया का हमको क्लॉथ चाहिए एक सूटकेस को कवर करने के लिए, है ना। तो अब हमको ऐसे 100 सूटकेस कवर करने, तो 100 सूटकेस से लेके कितना एरिया होगा। सो एरिया ऑफ टारपोलिन फॉर 100 सूटकेस, 100 सूटकेस कितना होगा, 824 इंटू 100 कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना टारपोलिन चाहिए, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का चाहिए। तो अब हमको तो इतना एरिया पता चल गया ना, हमको अब 100 सूटकेस को कवर करने के लिए जितना भी टारपोलिन चाहिए उसका एरिया पता चल गया, इतना एरिया का टारपोलिन चाहिए, और इसका विड्थ दे रखा है तो इसका लेंथ निकाल सकते हैं ना, क्यों, एक रेक्टेंगल शेप का हो गया तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला आपको दे रखा है ना। लेंथ आपको नहीं पता है, ब्रेथ आपको पता है, तो आप यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, इसके बेसिस पे आपका लेंथ निकल जाएगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि 100 फुट के कवर करने के लिए हमको कितने लेंथ का टारपोलिन क्लॉथ चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी ईजी था आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब का हमको साइड चाहिए जिसका सरफेस एरिया कितना है, 600 स्क्वायर से। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 600, है ना। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब आप देखिए कि ये हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया था, तो इधर भी हम 10 स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। यानी कि हमको कितना, मेरे क्यूब का जो एरिया लेंथ होगा वो कितने लेंथ का होगा, 10 सेंटीमीटर के लेंथ का होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर इतना, हाउ मच सरफेस एरिया डिड कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ओके, कैबिनेट का मतलब एक अलमीरा शेप का हो गया, सो उसको हम पेंट कर रहे हैं। तो पेंट, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो हो गया ना आपका, टोटली जो है वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पे। अब एक कैबिनेट को हम पेंट कर रहे हैं और उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि बॉटम को हम पेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन पेंट नहीं हो रहा है, पेंट हो रहा है ये वाला पोर्शन, ये फ्रंट। तो जो पोर्शन पेंट हो रहा है मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ येलो कलर, ब्लू कलर से। ये वाला पोर्शन पेंट होगा, है ना, ये वाला पोर्शन पेंट होगा, ये पोर्शन टॉप होगा, ये और ये वाला पोर्शन पेंट होगा, है ना। टॉप बॉटम पेंट नहीं होने जा रहा है। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है उसमें लेंथ और ब्रेथ, जो टॉप और बॉटम है उसमें सिर्फ टॉप पेंट हो रहा है तो बॉटम तो आएगा नहीं इसमें। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा LB एक ही बार आएगा, है ना, 2BH होगा और 2LH होगा, ये एरिया पेंट हो रहा होगा, है ना, क्योंकि बॉटम पेंट नहीं हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस केस में ये हो जाएगा। मैंने आपको यही बोला था, ये क्वेश्चन डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले 5 तक सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। 5 नंबर क्या बोल रखा है, 5 नंबर बोल रखा है कि डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबोडिकल हॉल विद द लेंथ ब्रेथ दे रखा है, फ्रॉम फॉर ईच पेंट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, है ना। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, हर एक जो भी कैन है, डब्बा है पेंट का, उससे कितना एरिया पेंट हो रहा है, 100 मीटर स्क्वायर। तो वो पूछ रहा है कि कितना डब्बा लगेगा, कैंस लगेंगे पेंट करने के लिए हमको, है ना। तो और ये ध्यान रखिए इसमें पेंट क्या हो रहा है, डैनियल पेंटिंग द वॉल एंड द सीलिंग, फ्लोर को पेंट नहीं कर रहा है। तो इसका चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो एक रूम है 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर का, है ना। एक रूम है आपका, एक आपका रूम है एक आपका रूम है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, है ना।
एंड 7 सेंटीमीटर का, 15 मीटर है ना, देख लेते हैं 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर, 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर, ठीक है। 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर का ये आपका रूम है। हम सीलिंग को पेंट कर रहे हैं, बॉटम को पेंट नहीं कर रहे हैं। तो किस एरिया को, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड का क्या फॉर्मूला होगा, जिस एरिया को हम पेंट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला में एल बी एक ही बार आएगा, बी एच 2 बार आएगा, है ना, और एल एच भी 2 बार आएगा, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करते हैं, 15 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 15 इंटू 7, ये होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इजी कैलकुलेशन है, 150 प्लस 140 प्लस 210, है ना। सो ये 0 5 10 3 4 5 500 मीटर स्क्वायर। अब आपको दे रखा है कि एक कैन से, एक कैन ऑफ पेंट, है ना, एक कैन ऑफ पेंट कितना एरिया पेंट कर पाता है, एरिया ऑफ वॉल कितना पेंट कर पाता है, 500 मीटर स्क्वायर। तो आपसे वही पूछ रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसको पेंट करने के लिए कितना एरिया, कितना कैन लगेगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 मीटर स्क्वायर कैन बी पेंटेड, क्योंकि जो पता करना है यूनिटरी मेथड से, तो जो पता करना होता है वो हम लास्ट में लिखते हैं। 100 मीटर स्क्वायर कैन बी पेंटेड फ्रॉम 1 कैन, then 1 meter square can be painted from how many can, painted from then 1 by 100 can, है ना। then 500 meter square can be painted by how many can, 500 meter square can be painted from 1 by 100 into 500 can, है ना। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको पता चल गया कि हमको पूरे रूम को पेंट करने के लिए 5 कैन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। सो आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग उसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फार्मूला पहले आप याद कीजिए, ठीक है।